Hi everyone, welcome back on my YouTube channel Mathematics with Nitika Datta. So let's do exercise 6.3 question number 2. Angle x equals to 62 degree. This angle x 62 degree. X, y, z, the whole angle is 54 degree. This is 62 and this is 54. If y, o and z, o are the bisectors of angle x, y, z and angle एक्स जेड वाई, बाईसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो इन दो एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. बाईसेक्टर मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो लाइक मैंने इस एंगल का भी बाईसेक्ट कर दिया और इस एंगल का भी हमने बाईसेक्ट कर दिया, जो कि जहाँ पर मीट कर रहा है वो पॉइंट ओ है और हमें फाइंड करना है ओ जेड वाई मीन्स एंगल 1 एंड वाई ओ जेड एंड एंगल 2. ये हमें दो एंगल्स फाइंड करने हैं और ये पूरा एंगल हमें 54 डिग्री दिया हुआ है. तो अगर ये पूरा एंगल 54 डिग्री है तो अगर हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो ये 54 डिग्री है तो ये हो जाएगा 27 डिग्री, राइट. ईच एंगल इज़ 27 टोटल 54 और ये हमें 62 दिया हुआ है, ये 54 दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम एंगल Z निकाल लेते हैं. तो देखो इस ट्राइंगल में अगर हम सिंपल बात करें तो हमें ये एंगल 54 डिग्री पता है, 62 डिग्री है और ये एंगल 54 डिग्री है. तो आप इजीली सबसे पहले एंगल Z को फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है. तो एंगल Z हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो बेटा यहाँ पर हमने एंगल Z को फाइंड कर लिया है. एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल X 62 है, एंगल Y से 54, Z भी आप निकालोगे, Z की वैल्यू आ गई आपकी 64. इट मीन्स हमें इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का पता चल चुका है, राइट. तो अब हम इसका बाइसेक्ट करते हैं. आई हैव ड्रॉन द फिगर अगेन. तो आपको बाइसेक्ट दिया हुआ है तो अब आप दोबारा लिखोगे. नाउ ओ वाई इज बाइसेक्टर ऑफ XYZ and OZ is bisector of XZY. ठीक है. Therefore एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. तो हमारे पास जो एंगल Y था वो था हमारे पास 54 डिग्री और एंगल Z हमारे पास आया था 64 डिग्री, राइट. तो यहाँ से एंगल 2 कितना आएगा, एंगल 2 देखो, एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि एंगल y जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है और 1 और 2 आपस में दोनों ही इक्वल हैं तो 1 की जगह भी आप 2 लिखोगे. तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू आएगी 27 डिग्री. ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इसको कैलकुलेट कर लोगे, एंगल 2 इज़ 27 डिग्री. और अगर आप यहाँ से एंगल z आपके पास है 64, तो एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल हैं तो आपके पास जो एंगल 4 है वो आएगा 32 डिग्री. एंगल 4 इक्वल्स टू 32 डिग्री. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये पूरा एंगल बेटा 54 था ना, तो हाफ कितना होगा 27. इधर से पूरा एंगल आपका 64 था तो हाफ कितना होगा 32. अब आप ट्राइंगल लोगे वाई ओ जेड. नाउ इन ट्राइंगल वाई ओ जेड जिसमें एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इनका सम क्या है 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी. तो 2 आपके पास कितना है 27, 5 हमें फाइंड करना है, 4 इज़ 32. यू कैन गेट ईजीली द वैल्यू ऑफ एंगल 5. 180 माइनस 59. सो वी हैव एंगल 5 इक्वल्स टू 121 डिग्री. तो यही हमारा क्वेश्चन था. देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 32 डिग्री एंड एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 121 डिग्री. Come to the next sum. Question number 3. In a figure AB is parallel to DE. ठीक है. एंगल BAC ये कलर जो ब्लैक किया है दिस इज़ 35 डिग्री. CDE अगेन दिस ब्लैक कलर इज़ 53 डिग्री, ब्लैक कलर एंगल. और ये हमने एंगल 1 एज्यूम किया है और हमें ये ग्रीन कलर वाला एंगल फाइंड करना है. मीन्स हमें फाइंड करना है DCE. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे. AB इज़ पैरेलल टू CD, नॉट CD, इट इज़ DE. तो ये पैरेलल लाइंस हैं. तो अगर AB पैरेलल DE है तो AE क्या होगी उसकी ट्रांसवर्स. देयरफॉर AE इज़ ट्रांसवर्स. तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा 35 डिग्री, जिसको आप क्या कहोगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स.
राइट। तो एंगल 1 हमें पता चल गया है, एक एंगल ऑलरेडी पता है, ये ग्रीन कलर वाला एंगल हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं बाय टेकिंग ट्राइंगल इन ट्राइंगल डी सी ई, इन ट्राइंगल डी सी ई, राइट। तो डी सी ई में देखोगे आप 53 प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 53 प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। तो एंगल 1 हमने अभी निकाला है, we are going to put its value. So angle DCE equals to 180 minus 538, 88, 92 degree. So this is your answer. Come to the next sum. So question number 4, if PQ and RS, देखो ये इस तरह से दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑब्वियसली दो ट्राइंगल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो हमें यहाँ पर एंगल्स भी गिवन है, दिस एंगल इज़ 95, दिस एंगल इज़ 40 डिग्री एंड टी एस क्यू इज़ 75, और हमें फाइंड करना है एंगल एस क्यू टी मीन्स वी आर टू फाइंड दिस एंगल, राइट, दिस एंगल ब्लैक कलर एंगल वी आर टू फाइंड। ये मैं शेडेड इसलिए कर देती हूँ कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कौन सा एंगल एक्चुअल में हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे पी टी आर। तो इस ट्राइंगल में आप बहुत इजीली देख सकते हो कि दो एंगल्स आपको पता है, तीसरा एंगल आपने फाइंड करना है, राइट। तो तीसरा एंगल हम फाइंड करते हैं, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी प्लस एंगल आर पी टी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। लेकिन एग्जाम में नहीं ऐसे लिखोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी को ए एस पी, इट्स नॉट ए स्टैंडर्ड नोटेशन। वी आर टू राइट द होल सेंटेंस द एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ पर जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिखा है आर पी टी, दिस एंगल इज़ 95 डिग्री, आर टी पी ये हमें फाइंड करना है, और पी आर टी मीन्स पी आर टी एंगल इज़ 40 डिग्री। तो यहाँ से जल्दी से हम आर टी पी निकालते हैं, 180 माइनस 135, तो ये हमें मिलेगा 45। आई होप ठीक किया है मैंने, यस 45 डिग्री। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे, नाउ इन ट्राइंगल टी एस क्यू, और अगर आप ये ट्राइंगल लेते हो जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको मैंने आर टी पी को मैंने एंगल 1 एज्यूम किया है, ठीक है। तो बार बार हमें इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। अब लिखोगे नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल 2 भी हमें कितना मिला 45 डिग्री। अब हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल टी एस क्यू, तो इसमें एंगल 2 प्लस 75 डिग्री और प्लस जो आपने निकालना है टी क्यू एस इक्वल्स टू 180, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो 2 की वैल्यू पुट करो, 45 प्लस 75 प्लस एंगल टी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एंगल टी क्यू एस हमारे पास कितना आएगा 180 माइनस 120, एंगल टी क्यू एस इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। ये डिग्री डाल लिया करो, ठीक है। तो एंगल टी क्यू एस इज 60 डिग्री, सो दिस इज योर आंसर। Only 2 questions are left which we will continue in the next video. Till then, complete your work, revise your work. Thank you.